जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं। हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है क्योंकि बार बार गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना करो और शुक्राना करो का मतलब है सत्संग शेयर करो, वैसे शुक्राना करो। तो चलिए मैं अपना सत्संग अब स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी का जो पॉकेट स्वरूप है वो मैंने अभी अपने पास रखा हुआ है, मेरे हाथ में ही है और उनके सामने ही मैं अभी सत्संग उनकी आज्ञा से रिकॉर्ड करती हूँ। और गुरु जी से मेरी अरदास है कि प्लीज़ सत्संग अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, आप जैसा जैसा चाहें मैं वैसा वैसा ही बोलूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सेवा के बारे में कि कभी जैसे सत्संग होता था तो मैं सेवा मांगती थी, तो गुरुजी ने काफ़ी बार सेवा दी। तो उसी वक्त की बात है, एक दो बारी मैंने सेवा मांगी होगी तो मिली थी। और फिर एक बार मैं सत्संग में गई तो मैंने सोचा अब कैसे क्या होगा, सेवा मिलेगी नहीं मिलेगी। तो गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी सब जानते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कि मुझसे एक संगत जी ने, जब उनका लंगर प्रसाद खाना हो गया था तो उन्होंने कहा ये प्लेट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आज आप सेवा नहीं कर रहे, ये प्लेट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप उठा कर लेकर जाइए। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी बात थी क्योंकि गुरुजी ने क्रिएट की सेवा मेरे लिए, उन्होंने बनाई वो सेवा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना। एक बार मैंने बड़े मंदिर में भी कहा था गुरुजी प्लीज़ थोड़ी सेवा दे दो। तो गुरुजी ने कैसे सेवा क्रिएट की कि जब मंडे का दिन था और जब हम लोग लंगर प्रसाद के लिए जाते हैं जैसे मंडे को, तो उस दिन तो समोसा प्रसाद या आई थिंक ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था, ब्रेड पकौड़ा था। और तो वहाँ पर जब मैंने खा लिया जब प्रसाद, तो जब मैं उठ के आ रही थी अपना जो डिस्पोजेबल्स होते हैं जो भी वो मतलब रखने के लिए, तो वहाँ किसी और का वो पड़ा हुआ था, तो मैंने वो उठा लिया और वो अपने साथ, अपने वाले के साथ मैंने उसे भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो थैंक यू गुरुजी, वो भी आपने मेरे लिए एक छोटी सी सेवा क्रिएट की, थैंक यू सो मच। वो भी बड़े मंदिर में मेरे लिए बड़ी बात है और आपके इन्वेंटिव वेज़ आई अप्रिशिएट अ लॉट, जो आप हमारे लिए रास्ते बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारा शुक्राना मैं करना चाहूँगी गुरुजी का, कि उन्होंने मुझे डुगरी आने का सौभाग्य दिया और उनकी वजह से मैं डुगरी जा पाई, सिर्फ उनकी कृपा से ये हो पाया है। मुझे मैसेजेस आ रहे थे तेरा डुगरी आना तय है और डुगरी आपको आना है। तो गुरुजी ने सब कुछ बहुत स्मूथ रखा, टिकट बुकिंग भी स्मूथली हो गई, ट्रिप भी काफ़ी स्मूथ थी। और जब हम गए तो हमने दिल्ली की फ़्लाइट ली थी और दिल्ली से फिर लुधियाना के लिए हमने बस ली थी जो कि 6 आवर्स की होती है। लुधियाना पहुंचने के बाद हमने वहाँ रात को होटल में स्टे किया और फिर हम सुबह निकले। एक टैक्सी वाले से हमने बात की जो गुरुजी की संगत ही निकले, हमने 2-3 लोगों से नंबर लिया था लेकिन इवेंचुअली जो थर्ड पर्सन का नंबर हमें मिला वो गुरुजी की ही संगत थी। तो उन्होंने अंकल बोला जैसे ही, तो मैं समझ गई, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बोला अगर ये अंकल बोल रहे हैं तो ये गुरुजी की संगत है। तो फिर मैंने उनसे बात की, तो फिर हमने बात की और उन्होंने हमें कहा कि हाँ मैं अरेंज करवा दूँगा। फिर हम गए वहाँ पर, डुगरी में दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए।
और डुगरी में भी 2-3 चीज़ें हुई जिसका शुक्राना मैं जितना करूँ कम है। पहली बात तो जब हम लोग रुके थे कहीं पर, जब मैं दिल्ली से लुधियाना जा रही थी बस में, तो बस से नीचे उतरते-उतरते जब हॉल्ट होता है जैसे खाने के लिए, तो एकदम से मेरा पैर अटका क्या हुआ और मैं गिरी एक तरह से, लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया। मैं गिरते-गिरते बच गई और किसी ने मुझे सहारा देके पकड़ा भी। मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ उस टाइम पर। लेकिन मुझे पता है कि वो बड़ा कष्ट था। मेरा ब्रेसलेट जो तो है ना गुरुजी का, उसमें स्ट्रिंग्स हैं, तो वो एक स्ट्रिंग उसकी टूट गई, जो स्वरूप ब्रेसलेट होता है। तो गुरुजी ने अपने ऊपर वो कष्ट लिया मेरे लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। क्योंकि अगर कुछ हो जाता, मुझे लग जाती, कुछ भी हो सकता था, तो मैं क्या कर लेती उस टाइम पे ऑन द वे। क्योंकि डुगरी बहुत दूर है जहाँ मैं हूँ वहाँ से, तो मैं क्या कर लेती उस टाइम पे। तो गुरुजी की कृपा से ही सब ठीक रहा और हम दर्शन कर पाए। एक और चीज़ ये हुई कि जैसे ही लुधियाना के होटल हम पहुँचे, आप सोचिए मेरी 2 रिंग्स गायब। मेरी एक डायमंड रिंग और मेरी एक गोल्ड रिंग, रोज़ गोल्ड रिंग, दोनों ही मेरी उँगली पे थी ही नहीं। आप सोच के देखिए। और भाग के जो मेरे साथ थे वो गए और वो रिंग कैब से मिली, जिस जिस कैब में हम आए थे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना मालिक। कितना शुक्राना बोलूँ, कितना शुक्राना बोलूँ। मालिक शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना, बहुत ज़्यादा। एक और तीसरी चीज़ का शुक्राना कि जाते समय तो ट्रिप बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी, सब कुछ अच्छा था, होटल बहुत अच्छा था। पर जब हम आ रहे थे तो समहाउ होटल वाज़ नॉट गुड। वो एरिया भी बहुत क्राउडेड था, बहुत ही क्राउडेड था। तो मुझे और होटल में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं अपने आप ऐसा हो गया कि हम पता नहीं कैसे उस एरिया में चले गए। तो बहुत मुझे मैं आई कुडन्ट वेट टू जस्ट गेट आउट ऑफ द होटल। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, वहाँ की एनर्जीज़ अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं सोच रही थी ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी, आपने सब इतना अच्छा रखा, मैं इतनी खुश, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आने के टाइम पे हमारी ट्रेन टिकट्स थी, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ आप कुछ करो, मुझे नहीं जाना ट्रेन में। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैंने सोचा अब मैं ट्रेन में जाऊँगी तो मैं नहीं जा पाऊँगी ट्रेन में। पता नहीं क्या गुरुजी ने किया। ट्रेन की टिकट्स कैंसिल कराई मैंने और मैंने फ़्लाइट की टिकट्स बुक कर ली। और आप सोचो कि मतलब हम जब आ रहे हैं ना, तो वो ट्रेन इतनी लेट हो गई, वो ट्रेन इतनी लेट हो गई कि अगर हम उस ट्रेन में बैठ जाते तो हमें 26 घंटे लग जाते। 26 घंटे। जब हम रात को ही पहुंच गए थे। सुबह जब जब दूसरे दिन मुझे पता चलता है कि मतलब उस दिन रात को 10:30 बजे ट्रेन पहुंचती। तो गुरुजी ने बहुत बड़ी चीज़ से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मुझे शायद ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे वो तकलीफ़ होटल वाली इसीलिए दी, क्योंकि अगर मैं होटल में रिलैक्स्ड होती तो मैं ट्रेन में चली जाती। पर मैं इतनी परेशान हो गई थी होटल में, वहाँ की एनर्जीज़ ही अच्छी नहीं थी और वो पहाड़गंज एरिया बहुत क्राउडेड है। तो पता नहीं क्या हुआ, हमने वहाँ पे होटल ले लिया, सोचा कि पास पड़ेगा दिल्ली मेट्रो से और मेन न्यू दिल्ली स्टेशन से, क्योंकि हमारी ट्रेन थी, वो भी एक बात थी। हालांकि आप थोड़ा दूर ले सकते हो दिल्ली में, क्योंकि मेट्रो में आप 3 स्टेशन और चले जाओ तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट वही वही बात होती है ना, कभी कभी हो जाता है होटल्स गलत बुक हो जाते हैं। तो ऐसे तो ठीक था होटल, बट इट रियली वाज़न्ट दैट ग्रेट एंड मुझे तकलीफ़ हो रही थी वहाँ पे। तो हम थक भी बहुत गए थे रात को, तो पहले हमने सोचा चेकआउट कर लेते हैं इस होटल को, और फिर नहीं समझ में आया तो हम कहीं और चले जाएंगे, पर हम लोग बहुत थक गए थे तो हमको लगा अब बस सो जाते हैं, सुबह निकल जाएंगे।
क्योंकि मुझे बंगला साहिब जी भी जाना था और बड़े मंदिर भी जाना था, और फिर हमें रात को ट्रेन पकड़नी थी। तो ऐसा हुआ, और इतनी शायद गुरुजी ने इतना परेशान, जितना भी परेशानी मुझे होटल में फ़ील हो रही थी, शायद इसकी वजह से मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक की और मैंने ट्रेन पता नहीं मैंने कैंसिल करा दी, क्योंकि अदरवाइज़ एक कन्वीनियंट ट्रेन ही थी वो, लेकिन बस यही था कि वो इतनी ज़्यादा लेट होने वाली थी। गुरुजी आपका इतना शुक्राना, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और बहुत सारा शुक्राना आपका, आपने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। बड़े मंदिर भी गए हम मंडे को, और बहुत भीड़ थी, लेकिन दर्शन फिर भी एक ईज़ होता है, गुरुजी है ना, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, और इतनी भीड़ होते हुए भी एक ईज़ था। और बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का कि चाय प्रसाद वहाँ तो नहीं हो पाया उस टाइम पे, शायद बहुत भीड़ थी तो चाय प्रसाद ही नहीं दे रहे थे बड़े मंदिर में वो। लेकिन हलवा प्रसाद था मस्त, ऑरेंज कलर का, बहुत टेस्टी, और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था गरम गरम, तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। और उस टाइम पे वहाँ तो चाय प्रसाद नहीं हो पाया। गुरुजी को पता है मुझे चाय प्रसाद बहुत पसंद है, तो गुरुजी ने मुझे बंगला साहिब में चाय प्रसाद किसी तरह मुझे पिलाई दी गुरुजी ने। क्योंकि मैं सेवा कर रही थी बंगला साहिब में, तो मुझे अंदर चाय प्रसाद पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बस यही सत्संग है। शुक्राना मेरे मालिक, इतना सारा शुक्राना आपका डुगरी बुलाने के लिए, बड़े मंदिर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, और थैंक यू सो मच संगत जी कि आपने मुझे ये सेवा दी। और थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने ये सेवा बख्शी कि मैं अपना सत्संग सुनाऊं। सुनने के लिए शुक्राना संगत जी। जो शेयर करेंगे यूट्यूब पर उनका बहुत सारा शुक्राना, और सारे ही यूट्यूब चैनल्स का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मेरे मालिक, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है माफ़ करना, मेरे कर्म क्षमा करना, जो भी गलतियाँ हुई है आई एम वेरी सॉरी। आपसे अच्छा कनेक्शन बना सकूं, इतनी सद्बुद्धि, इतनी कृपा, इतना मौका देना। और प्लीज़ मेरी भी गलतियाँ माफ़ कीजिए, और जो भी संगत जी सुन रहे हैं, जो भी हमसे अनजाने में जो भी भूल हुई है, जाने अनजाने, हमें माफ़ कर दीजिए। ख़ासकर जो अनजाने में होती है, खैर मेनली क्योंकि अनजाने में भी हम गलतियाँ कर जाते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता है, तो इसलिए उसके लिए डेफिनेटली प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।